तो नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आप जब भी अपने घर से बाहर निकलते हैं, रोड पे पहुंचते हैं, तो आपने रोड के बीच में, साइड में कुछ लाइंस बनी हुई देखी होंगी। कभी जो लाइन होती है वो एक सिंगल सॉलिड लाइन होती है, कभी डबल लाइंस हो सकती हैं, कभी ब्रेक वाली लाइन हो सकती है कि थोड़ी बनी है उसके बाद खाली है फिर बनी हुई है। सड़क के साइड में भी आपने लाइंस बनी हुई देखी होंगी, कभी सिंगल लाइन होती है, कभी डबल लाइन होती है, व्हाइट कलर की लाइन भी होती है, येलो कलर की लाइन भी होती है। आखिर इन सब लाइनों का मतलब क्या है? क्या इनका कोई महत्व भी है या फिर ये ऐसे ही बना दी जाती हैं? इसके बारे में आज हम बात करेंगे। भारत में ज्यादातर लोग ट्रैफिक के बहुत सारे नियम जानते ही नहीं हैं। सबको ऐसा लगता है कि बस रेड लाइट आप देख लीजिए, रेड ग्रीन येलो, उसी को जान लिया मतलब आप ट्रैफिक के सारे रूल जान गए। जबकि सड़क पे बनी हुई ये लाइंस भी ट्रैफिक के बहुत इंपॉर्टेंट रूल को बताती हैं। ट्रैफिक रूल्स को बताने के लिए कई तरीके के ट्रैफिक साइंस होते हैं, जो बेसिकली 3 तरीके के होते हैं: रेगुलेटरी, वार्निंग और गाइड साइंस। आज की डेट में जो हम बात कर रहे हैं सड़क पे बनी हुई लाइनों की, वो गाइड साइंस के अंदर आती हैं। सड़क पे जो ये लाइनें बनी हुई होती हैं, ये बेसिकली 3 टाइप की होती हैं। एक तो होती है सेंटर मार्किंग, जो किसी भी सड़क को 2 हिस्सों में बांटने का काम करती है, लेफ्ट और राइट। दूसरी होती है लेन मार्किंग, जो गाड़ियों की लेन डिसाइड करने का काम करती है कि हैवी व्हीकल्स किस लेन में चलेंगे, लाइट मोटर व्हीकल्स किस में चलेंगे। और सबसे साइड में बनी हुई लाइंस को कहते हैं एज मार्किंग्स, जो ये डिसाइड करती हैं कि आप सड़क के किनारे अपनी गाड़ी को रोक सकते हैं, पार्क कर सकते हैं या इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब जानते हैं इन सबकी डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले नंबर पे आती है सेंटर ब्रोकन लाइन। ये सड़क के बीचों बीच बनी हुई एक ऐसी ब्रोकन लाइन होती है जो सड़क को 2 भागों में डिवाइड करती है। मोस्टली जो शहर के बीच में सड़कें होती हैं उसमें इस तरीके की लाइन देखी जाती है। इसका मतलब होता है कि इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में ही आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं, बिकॉज इंडिया एक लेफ्ट हैंड ड्राइव कंट्री है। जब भी आप इस सड़क पे गाड़ी चला रहे होंगे तो आपको उस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में ही रहना होता है, अपनी लेन में रहना होता है। लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ती है, सामने कोई गाड़ी खड़ी है या कोई ऐसी जरूरत पड़ रही है कि आपको ओवरटेक करना पड़े, तो आप इस ब्रोकन व्हाइट लाइन, सेंटर लाइन को क्रॉस करके ओवरटेक कर सकते हैं। फिर आती है सॉलिड व्हाइट लाइन। ये भी सड़क के बीचों बीच ही बनी हुई एक सिंगल व्हाइट लाइन होती है, जो बीच में से कहीं टूटी हुई नहीं होती। इस लाइन का मतलब ये होता है कि आपको इस लाइन के लेफ्ट में तो गाड़ी चलानी है, लेकिन आप इसको क्रॉस करके दूसरी लेन में नहीं जा सकते। अगर आपको ओवरटेक भी करना है तो भी आपको इस लाइन के अंदर रहते हुए करना होगा। अगर आपको ओवरटेक करने के लिए इस लाइन को क्रॉस करना पड़ रहा है तो आप नहीं कर सकते। ये कानूनी तौर पे मना है। आप इस सॉलिड व्हाइट लाइन को क्रॉस करके दूसरी तरफ नहीं जा सकते अनटिल अनलेस नेसेसरी हो। अब एक्सीडेंट ही हो रखा सामने कोई तो आप करोगे, लेकिन कानूनी तौर पे नॉर्मल कंडीशंस में आप इस सॉलिड व्हाइट लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते, दूसरी साइड नहीं जा सकते। सेम रूल अप्लाई होता है डबल सॉलिड लाइंस के ऊपर भी। आप इन डबल सॉलिड लाइंस को क्रॉस करके दूसरी तरफ नहीं जा सकते। इसके बाद नंबर आता है स्मॉल ब्रोकन लाइंस का। किसी भी हाईवे पे, चौड़ी सड़क पे बनी हुई ये स्मॉल ब्रोकन लाइंस लेन डिसाइड करने का काम करती हैं। किसी भी सड़क में जो सबसे लेफ्ट वाली लेन होती है वो होती है बस, ट्रक, हेवी व्हीकल्स के लिए। बीच वाली लेन जो होती है वो होती है कार, लाइट मोटर व्हीकल्स या मोटरसाइकिल वगैरह के लिए। और राइट साइड वाली जो लेन होती है वो होती है ओवरटेक करने के लिए या फिर इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए। आप ओवरटेक वाली लेन का उपयोग करके दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन आपको गाड़ी हमेशा अपनी लेन में ही चलानी होती है। अब ये तो बात हुई सड़क के बीचों बीच बनी हुई लाइंस की। इसके अलावा आपने सड़क के किनारों पे भी कभी कभी सिंगल सॉलिड लाइन या डबल सॉलिड लाइंस देखी होंगी। बेसिकली जो सिंगल सॉलिड लाइंस होती हैं वो इस बात का इंडिकेटर होती हैं कि आप उस सड़क पे उस सिंगल सॉलिड लाइन के पास में अपनी गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते। आप थोड़ी देर के लिए, पिकअप ड्रॉप के लिए, किसी चीज के लिए गाड़ी को रोक सकते हैं, लेकिन पार्क करके छोड़ के जा नहीं सकते। वहीं अगर सड़क के किनारे 2 सॉलिड लाइंस बनी हुई हैं तो ये इस बात का इंडिकेटर है कि ना तो आप उस जगह पे गाड़ी को पार्क कर सकते हैं और ना ही वहां पे गाड़ी रोक सकते हैं। मतलब सिंगल सॉलिड लाइन में रोकना अलाउड है, पार्क करके जा नहीं सकते। डबल सॉलिड लाइन में रोकना ही अलाउड नहीं होता। इसके अलावा हम सबने बचपन से ही जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में तो पढ़ा ही है।
ये बेसिकली सड़क में बनी हुई एक स्ट्रेट टाइप की लाइंस होती हैं जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का काम करती हैं। जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं वो सड़क को इन्हीं जेब्रा क्रॉसिंग को यूज करके पार कर सकते हैं। जो रेड लाइट्स होती हैं वहां पे आपने इस जेब्रा क्रॉसिंग जैसे साइन के पहले व्हाइट सॉलिड लाइंस को भी देखा होगा। ये सॉलिड लाइंस इस बात का इंडिकेटर होती हैं कि जो भी गाड़ी उस रेड लाइट पे रुकने वाली है उसे इस सॉलिड लाइन से पहले रुकना होता है। आपने कई बार देखा होगा लोगों को कि वो जहां लाइट लगी होती है एकदम उसी पर जाके खड़े हो जाते हैं। जो जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है, लाइन बनी होती है, उस पे भी जाके खड़ी कर देते हैं गाड़ी, लेकिन ये कानूनन गलत है। किसी भी रेड लाइट पे जो जेब्रा क्रॉसिंग और उसके पहले बनी सॉलिड लाइन होती है उस सॉलिड लाइन से पहले आपको अपनी गाड़ी रोकनी होती है। सड़क पे बनी हुई ये लाइंस येलो या व्हाइट दोनों में से किसी भी कलर की हो सकती हैं। ज्यादातर जो येलो लाइंस होती हैं वो पहाड़ी इलाकों में यूज की जाती हैं ताकि वहां पे उन साइंस को देखने में किसी को दिक्कत ना हो। तो ये था सड़क पे बनी हुई लाइंस को समझाने वाला आज का एपिसोड। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।